अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार फिर इस वीडियो के अंदर फ्रेंड मैं आपको बताने वाला हूँ कि एहतिकाफ किसे कहते हैं और इसके बारे में जो डिटेल या जितनी भी मुझे जानकारी है वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या इसका अजर सवाब है और क्या इसकी फजीलत है, वो सारी चीज़ इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो एंड तक बने रहिएगा और हमारे चैनल को ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, एहतिकाफ की जो हदीसें हैं उसमें देखिए, एक तो एहतिकाफ होता है वाजिब जो होता है फ्रेंड वो होता है जरूरी। देखिए, फर्ज और वाजिब, जहाँ पे वाजिब की बात आ जाए तो ये समझ लेना चाहिए कि ये फर्ज के बराबर है, इसको छोड़ना गुनाह होगा। जैसे वितर की जो नमाजें होती हैं, वितर की 3 रकात नमाज जो होती है वो वाजिब होती है, अगर कोई उसको छोड़ता है तो वो गुनहगार होगा। इसी तरीके से जुमा का और ईद के जो वो खुतबे होते हैं ना, जो खुतबे होते हैं वो भी वाजिब होते हैं, तो उनको भी छोड़ना गुनाह होता है, इसलिए उनको सुनना चाहिए। तो वाजिब की जो चीज आ जाती थी, आप ये समझ लीजिए कि ये फर्ज के बराबर है, यानी कि इसको करना ही पड़ेगा। लाइक आपने कोई एक मन्नत मांगी या कोई चीज ऐसी की कि भाई अगर मेरा इस माह रमजान कोई काम बन गया तो मैं जो है 2 या 3 दिन या 10 दिन का जो है एहतिकाफ करूंगा, तो ये आपके ऊपर वाजिब हो गया। जब आपका काम हो गया तो ये आपके ऊपर वाजिब हो गया, फिर आपको ये करना ही चाहिए। अगर नहीं करोगे तो आप गुनहगार होंगे। तो एक तो हो जाता है वाजिब के दायरे में एहतिकाफ होता है। अब एहतिकाफ को मैंने ये बता दिया कि वाजिब कौन सा होता है। अब दूसरा जो एहतिकाफ होता है वो होता है सुन्नत। सुन्नत क्या होता है कि जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लाइफ में किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मतलब कि के बारे में आता है, हदीस पाक का मफ़हूम है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मस्जिद के अंदर 10 दिन का एहतिकाफ किया करते थे। और दूसरी मुख्तलिफ हदीस है जिसका मफ़हूम है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक की 20वीं फ़र्ज नमाज के बाद जो है मस्जिद तशरीफ़ ले जाते और चांद जो रमज़ानुल मुबारक का जो चांद होता है उस चांद को देखकर ही घर वापस आते थे। तो आप समझ सकते हैं कि कितने दिन का एहतिकाफ हो गया। तो ये 10 दिन का एहतिकाफ जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है करते थे, तो ये एक सुन्नत है। और तीसरा होता है फ्रेंड नफल एहतिकाफ। नफल एहतिकाफ किसको कहते हैं कि आप चाहे तो 1 घंटे का कर लीजिए, 2 घंटे का कर लीजिए, 5 घंटे का कर लीजिए, लेकिन इस पे अलग अलग उलमाओं के अलग अलग राय है। बहुत सौ के नज़दीक के 1 दिन से कम का नहीं होता, बहुत सौ के नज़दीक जो है और ज़्यादा दिन का होता है, बहुत सौ के नज़दीक जो है कुछ देर का भी जो है एहतिकाफ होता, जो मतलब कुछ देर का भी एहतिकाफ मान्य है, यानी कि उसको भी जो है एहतिकाफ माना जाएगा, लेकिन वो नफल का दायरे में आएगा। अब ये तो फ्रेंड आपको पता चल गया कि वाजिब एहतिकाफ होता है, सुन्नत एहतिकाफ होता है और नफल एहतिकाफ होता है। लेकिन एहतिकाफ होता कैसे है, मतलब इसको कैसे करते हैं, इसकी क्या फजीलत है और इसमें क्या नेकी अजर व सवाब है और किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। देखिए, जो मर्दों के लिए है ये बताया कि बेहतर ये है कि उस मस्जिद के अंदर करा जाए इसको, यानी कि 10 दिन के लिए जो है रमजानुल मुबारक की 20वीं रात से लेकर के मतलब असर की बात से और चांद तक जो है मस्जिद के अंदर रहे, 5 वक्त की नमाज पढ़े, अल्लाह का जिक्र करे, कुरान की तिलावत करे और जितने भी नेक अमाल हैं वो जो है मस्जिद के अंदर ही करे और बिला ज़रूरत मस्जिद से बाहर जाने की कोशिश ना करें। इसमें भी मुख्तलिफ हदीसें हैं। एक सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस पाक का मफ़हूम है कि एक साहब आए, उन्होंने जो है कुछ काम बताया और उस काम को लेकर के जो है सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु जो है मस्जिद से बाहर तशरीफ़ ले गए। तो फिर उन्होंने कहा कि आपका तो जो एहतिकाफ टूट गया, क्योंकि आप जो है एहतिकाफ में बैठे हुए थे। तो फरमाया कि भाई की किसी ज़रूरत की मतलब कि चीज़ को जो है पूरा करना ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने सुना है, तो उसका बहुत बड़ा अजर व सवाब बताया। मेरे दिमाग से निकल रहा है कि क्या बताया था, तो वो उसमें आता। लेकिन वो नफल एहतिकाफ के वाजिब से थी। जो एहतिकाफ आपका वाजिब है या आप सुन्नत में बैठे हो उसके लिए बताया है कि जो शख्स एहतिकाफ में बैठा हुआ है वो
बड़ी से बड़ी चीज़ों को भी छोड़ेगा तो अल्लाह ताला इसका बहुत बड़ा अजर व सवाब, यानी कि आप नहीं भी करेंगे तो भी उसका अजर व सवाब आपको मिल जाएगा। जैसे किसी का इंतकाल हो गया, आप उसकी मिट्टी में जाना चाहते थे लेकिन एतकाफ की वजह से आप नहीं जा पाए। इसी तरीके से आप किसी बीमार की इयादत में जाना चाहते थे, आप एतकाफ की वजह से नहीं जा पा रहे। तो ऐसी ऐसी चीज़ अगर आपकी एतकाफ का टाइम हो रही है और आप नहीं जा पा रहे तो उसका अजर व सवाब आपको पूरा पूरा दिया जाएगा, आपको उससे महरूम नहीं रखा जाएगा। ठीक है, ये इसकी जो है वो है। और जो गुंजाइश मतलब थोड़ी सी रखी गई है, देखिए करने को कर भी सकते हैं लेकिन बेहतर यही है कि आप जो है इन चीज़ों से जब एतकाफ आप कर ही रहे तो पूरा मुकम्मल बढ़िया अच्छा वाला ही कीजिए, क्योंकि जब हम दुनिया के अंदर अच्छी चीज़ों को लाइक करते हैं तो अल्लाह भी जो है एक प्योर इबादत, प्योर चीज़ों को जो है बहुत ज़्यादा लाइक करता है और उस पर आपके बहुत बिगड़े हुए काम बनने वाले हैं और बहुत सारी चीज़ होने वाली है। तो दूसरी चीज़ यहाँ पे इस चीज़ को भी आपको समझना होगा कि पूरी बस्ती के अंदर, पूरे मोहल्ले के अंदर कम से कम एक बंदे का एहतिकाफ करना बहुत जरूरी है। अगर एक बंदा पूरी बस्ती के अंदर एहतिकाफ कर लेता है तो सारों के सारे सबका हक अदा हो जाता है। अगर एक बंदा भी नहीं करता तो ये बताया है कि मुमकिन है कि उस बस्ती पे अल्लाह का अजाब भी आ सकता है। इसलिए जो है कम से कम एक बंदे को, और उसके अलावा आप जितने भी इंटरेस्टेड हैं वो 2-4 बंदे जितने की भी मस्जिद के अंदर गुंजाइश है वो कर सकते हैं। अब बताया कि एहतिकाफ जो है मतलब मेल्स का जो हो गया, यानी कि 20वें रोजे के बाद से जो है 10 दिन का एहतिकाफ हो गया। उसमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि 2 दिन का करते, 3 दिन का करते, 4 दिन का करते, 1 दिन का करते हैं। हदीस पाक का मफ़हूम है कि जो 10 दिन के एहतिकाफ करता है उसको ये बताया कि अल्लाह ताला जो है उससे 3 खंदक जो है जहन्नुम को दूर कर देते हैं। 3 खंदक मतलब पहली खंदक ये बताइए कि वो जहन्नुम से इतनी बड़ी मुसाफत है, गोया कि जो है जैसे ज़मीन का ये खला है कि इतनी दूर जो है उसको जहन्नुम को जो है उस शख्स से दूर कर देते हैं। इसी तरीके से 3 खंदक का कैसे है, तो इसी तरीके से जो है अल्लाह ताला उससे जो जहन्नुम को दूर कर देते हैं। तो 10 दिन का एहतिकाफ मेल्स के लिए जो है मस्जिद के अंदर है, और जो फीमेल्स का है वस्ती जेवर के अंदर आया है कि वो जो है घर के अंदर एक जगह को मुतय्यन कर लें, कोने को पकड़ लें और उसमें जो है अपनी बहन बेटियां उन पर हुक्म भी चलाती रहें और साथ के साथ अल्लाह का जिक्र तिलावत करते हुए जो है एहतिकाफ को जो है पूरा मतलब कि एहतिकाफ जो है कर लें। वो तो औरतों के लिए भी जो है एहतिकाफ करना सुन्नत है। ठीक है, अब बात आ जाती है कि एहतिकाफ की फजीलत क्या है। कि एहतिकाफ को गोया फरमाया, हदीस पाक का मफ़हूम है कि एहतिकाफ करना गोया कि आप किसी के दर पे जाके पड़ गए हो और दरवाजा खटखटा रहे हो। तो आपने देखा होगा एक मांगने वाला जो किसी के दरवाजे को खटखटाता रहता है तो क्या होता है कि वो गेट खुलता ही खुलता है। तो ऐसे ही अल्लाह के दर पे जब हम पड़ जाएंगे तो अल्लाह जो है हमारी उन बातों को जो हम हक और सच के साथ जो मतलब कि बात रखते हैं अल्लाह के सामने, जो हम चीज़ें रखेंगे तो इंशाल्लाह हमारी जो जायज़ दुआएं, जायज़ तमन्नाएं, जायज़ चीज़ें वो ज़रूर कबूल होंगी और अल्लाह ताला उसको कबूल भी फरमाता है। और मैं आपको जो है एहतिकाफ के हवाले से और चंद चीज़ें बता देता हूँ कि इसके अंदर आपको करना क्या चाहिए। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा नमाज़ों की पाबंदी रखनी चाहिए, नफल नमाज, क्योंकि रोज़े के अंदर नफल नमाज का जो है पढ़ना एक फ़र्द नमाज के बराबर उसको अजर सवाब मिलता है। इसके साथ साथ आपको कुरान की ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करनी है, अल्लाह का ज़्यादा से ज़्यादा जिक्र करना चाहिए। और इसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि आप केवल इन्हीं चीज़ों में सिमट करके रह जाएं, आप इल्म की बातों को, इल्म की जो दीनी किताबें हैं उनसे हासिल भी इस चीज़ में कर सकते हो। और इसके अंदर बैठे रहना और इबादत करना जो है सारा का सारा आपके अजर व सवाब में लिखा जाता है। एक हदीस पाक का और मफ़हूम है कि जिस शख्स ने जो है मतलब कि एहतिकाफ किया, गोया कि उसने जो है 2 हज और 2 उम्रे का जो है उसको सवाब मिलेगा। और भी तरह तरह की मुख्तलिफ हदीसें हैं जिसमें सभी का मतलब जो जोर है वो यही है कि नेकी अजर व सवाब से आपकी महरूमी बिल्कुल नहीं होगी। इंशाअल्लाह ताला इसका अजर व सवाब आपको आखिरत में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो मैंने आपको एहतिकाफ नफिल बता दिया, सुन्नत बता दिया और वाजिब बता दिया, फजीलत आपको बता दी और क्या क्या इसके अंदर करना है वो सब चीज़ें बता दी। और एक और हदीस पाक का मफ़हूम है जिसको मैं आपको इसके साथ ही मिलाना चाहता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब जो है मतलब कि मुसलमानों को जो है
रमज़ानुल मुबारक की जो आखिरी रात होती है उसको जो है उसमें जो है उनको अजर सवाब यानी कि उनका जो है बदल दिया जाता है। तो सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने कहा कि क्या वो शब कदर की रात अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि नहीं, आखिरी रात मतलब वो है कि जिसमें सारे के सारे मुसलमानों ने जो रोज़े रखे, जो इबादत की, जो अल्लाह की जिक्र तिलावत की, कि उसका अजर सवाब जो है अल्लाह जो है उस आखिर रात में देते हैं, फरिश्तों से दिलवाते हैं। और मतलब कि क्योंकि उस टाइम पे जब अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई थी तो फरिश्तों को इससे थोड़ा सा ये हुआ था कि अल्लाह ऐसी दुनिया क्यों बना रहा, तो अल्लाह ताला फिर उनको ये चीज़ दिखाता कि देखो मेरे बंदों ने जो है रमज़ानुल मुबारक के अंदर देखो सारी चीज़ों को किया है। तो उससे जो फरिश्तों को ये दिखाना मखसूस है कि देखो ये है मेरे बंदे। तो उस पर जो है उनकी ये बताया कि जब हदीस पाक का मफ़हूम ये भी है कि एक मिसाल दे करके समझाया कि जब कोई मजदूर अपनी मजदूरी कर ले तो उसको पूरी पूरी उसकी दिहाड़ी दे दी जाए, मजदूरी दे दी जाए। तो रमज़ानुल मुबारक की आखिरी रात में जो है तमाम के तमाम ईमान वाले भाई बहनों को जो है उसका अजर व सवाब दिया जाता है। वो शब कदर के अंदर शामिल नहीं है, वो केवल हमारे रोज़े रमज़ान का वो नेकी और सवाब दिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि रमज़ान रोज़े का दिया जा रहा, वो केवल एक जो हमने स्ट्रगल किया इस महीने अल्लाह के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए, उसका दिया जाता है। बाकी अजर व सवाब तो अल्लाह के पास महफूज है। आप इतने में सिमट करके मत रह जाइए, अल्लाह ताला उसकी जो मग़फ़िरत फरमाते हैं, गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। इसी तरीके से एक और हदीस पाक का मफ़हूम है कि जब ईद की नमाज होती है, दुआ होती है, तो अल्लाह फरमाता है कि ए मेरे बंदो, तुमने जो है अपनी जो काम जो आपको दिया गया था रमज़ानुल मुबारक के अंदर वो किया, तो अब जाओ बक्से बक्साए जो है चले जाओ, मैंने तुम्हारी दुआ को कबूल किया, तुम्हारे अमाल को कबूल किया। कुछ चुनिंदा लोगों की दुआ वहाँ पे कबूल नहीं होती, जिसमें जो ज़कात फ़ितरा वाले जो हैं उनकी नहीं होती, इसलिए जो ज़कात फ़ितरे को भी जो पहले टाइम से निकाल देना चाहिए। तो और भी है, तो उनके बारे में जो है और आगे मैं एक वीडियो ज़रूर कोशिश करूंगा उस पे लाने की। तो ये वीडियो थी फ्रेंड एहतिकाफ से रिलेटेड। अगर ये पसंद आई तो आप जो है इजहार करें वीडियो को लाइक करते हुए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ऐसी वीडियोस पाने के लिए मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक नसीब अता फरमाए, गलती कोताहियों को माफ़ फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।